जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। अगर आप अपने दर्द, गम और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, गम और पीड़ा का स्रोत है। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। अगर बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जिस तरह से रास्ते पर चलते समय आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कहां जाना है, ठीक उसी तरह से आप जीवन में जीते हुए यह तय कर लें कि आपको क्या पाना है और क्या छोड़ना है। अगर आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आप यह मान लीजिए कि ऐसा कोई मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो अतिथि की तरह है, बारी बारी से आएंगे, चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे? खामोशी से भी कर्म होते मैंने देखा है। पेड़ों को छाप देते हुए गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और बुरा रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वहीं ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है, भगवान मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो उसी वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इस एक कारण से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, तुम बहुत भोले हो, इसलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे हंसते हुए कहता हूं, मुझे लूटने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ है, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिलता है। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत ज्यादा काबिल और हुनरवाल होते हैं। इसलिए आपको जिंदगी में निराश होने के बजाय इसके साथ पूरे मन से खेलना चाहिए, तब तक जब तक आप विजेता ना बन जाएं। यदि आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की परवाह करें और इसके साथ आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको हमेशा बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वह भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। 2 लोगों से हमेशा होशियार रहो, एक जो तुम्हें वह कमी बताएं जो तुम्हारे अंदर नहीं, और दूसरे वह जो तुम में वह गुण बताते हैं जो तुम में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखते हैं, क्योंकि सूरत उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इस प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हम हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्म की बात है। जीवन समाप्त हो जाए और इच्छाएं बची रहें तो वह मृत्यु है। जीवन बचा रहे और इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो वह मोक्ष है। अतः जीवन को नहीं, इच्छाओं को समाप्त करो। गीता का कथन है कि 3 व्यक्तियों का विनाश शीघ्र होता है, मूर्ख, अश्रद्धालु एवं अधर्मी। इनके लिए न इस लोक में, न परलोक में या फिर पाताल लोक में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक छोटी से छोटी समस्या में भी सीधे भगवान को याद करते हैं, यह सोचकर कि उनके सिवा किसी की शरण नहीं गहना, और दूसरे बड़ी से बड़ी समस्या में भी भगवान को याद नहीं करते, यह सोचकर कि व्यर्थ ही मेरे कारण भगवान को कष्ट होगा।
भगवान को दोनों प्रिय हैं। जितना समय हम बुराइयों को छोड़ने में लगाते हैं, उतना यदि अच्छाइयों को अपनाने में लगाएं तो कोई कारण नहीं कि जीवन शांति, समृद्धि और सम्मान जैसे शब्दों से कभी खाली होगा। यदि तुम भगवान के लिए कुछ करते हो तो वह कम होने पर भी अधिक फलदायी और अक्षय होता है, पर संसार के प्रति किया गया विशाल कर्म भी कम फलदायी और नश्वर होता है। गीता जी में श्री कृष्ण कहते कि जो प्रारंभ में कष्ट देकर बाद में आनंद दे वह उत्तम सुख है। जो प्रारंभ में आनंद देकर बाद में कष्ट दे वह मध्यम सुख है। जो न प्रारंभ में न अंत में आनंद दे, बस आनंद का भ्रमपूर्ण आभास मात्र कराए, वह सच्चा सुख है। पुरुष एक बैल के समान है और उसकी स्त्री चक्के के समान। दोनों के संयोग से ही गृहस्थी की गाड़ी चल सकती है। चक्र के कारण बैल को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और बैल के कारण ही चक्का गतिमान होता है। यही बात हर दंपति को समझनी चाहिए। प्रारंभ से ही हमारी महान परंपरा के 3 सिद्धांत रहे हैं: देवताओं को मान, स्त्रियों को सम्मान तथा मातृभूमि की रक्षा। हर हिंदू इस बात को अच्छे से समझ ले कि इनके बिना अस्तित्व बचाने का कोई सटीक मार्ग नहीं। पशुओं के पास अपने पूर्व जन्म के स्मरण की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वे पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप कर सकें। मनुष्य के पास कर्म करने की विशेष शक्ति होती है, जिससे कि वह अपना उद्धार कर सके। धर्म एवं अधर्म के बीच का अंतर बड़ा सूक्ष्म होता है। अच्छे उद्देश्य से किया गया गलत कार्य भी धर्म है और गलत उद्देश्य से किया गया अच्छा कार्य भी अधर्म है। अच्छाई का महत्व बुराई से ही झात होता है। यदि अंधकार न हो तो प्रकाश की परवाह कौन करे। जहां ढकना चाहिए वहां का कपड़ा हटाकर जहां नहीं ढकना चाहिए वहां लगा देना ही फैशन कहलाता है। एक विद्वान कभी स्वयं को विद्वान नहीं मानता, वैसे ही एक मूर्ख भी स्वयं को मूर्ख नहीं मानता। अपने अंतर मन में उतर कर देखो कि तुम स्वयं को क्या मानते हो। यह कितनी विडंबना की बात है कि हर हाथी में गणेश और बंदर में हनुमान के दर्शन करने वाला मनुष्य हर नारी में सीता और हर पुरुष में राम नहीं देख पाता। यदि ऐसा हो जाए तो यह संसार शत्रु और भय से मुक्त हो जाएगा। एक ओर तुम बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाते, मंदिर में थूकते नहीं, मंदिर में जूते नहीं पहनते। दूसरी ओर देवताओं के नाम पर बलि की आड़ में सैकड़ों निर्दोष पशुओं की हत्या करके मंदिर को कसाई खाना बना देते हो। यदि इसके बाद भी तुम स्वर्ग जाने की बात करते तो नरक किनके लिए बना था। एक मच्छर के द्वारा भूख मिटाने के लिए दी गई हल्की सी अहानिकारक पीड़ा के बदले मनुष्य उसे मार डालता है। वही मनुष्य मात्र अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए कई निर्दोष प्राणियों को बर्बरता से मार कर खा जाता है। इसके बाद मनुष्य ईश्वर को दोष देता है कि उसके जीवन में समस्या और असफलता क्यों है, और उत्तर न मिलने पर ईश्वर के ही अस्तित्व पर प्रश्न लगाकर फिर अपना चमड़ा बढ़ाने के लिए किसी और के चमड़े को चबाने में मग्न हो जाता है। यदि यही मनुष्यता है तो फिर राक्षस की क्या परिभाषा है। आपको कई बार जो मिलता है, क्या उसके बारे में आपको मेहनत करनी पड़ती है? कई बार जो मिला, क्या वास्तव में वो आपने अपने परिश्रम से पाया? कई बार बहुत कुछ बिना किए मिलता है, कई बार करने के बाद भी नहीं मिलता। जीवन खेती की तरह है। यहां किसान का परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। बीज की गुणवत्ता, खेत की उर्वरता, मौसम का हाल और फसल की सुरक्षा भी आवश्यक है। परिश्रम एवं भाग्य दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं। एक के बिना दूसरा व्यर्थ है। दोनों साथ मिलकर सफलता को जन्म देते हैं। जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, सही समय, सही स्थान, सही दिशा और सही नियोजन भी आवश्यक है। सबसे बड़ी बात, आज का फल कल ही मिले आवश्यक नहीं, क्योंकि धान की फसल 4 महीने में तैयार होती है, जबकि गन्ने की फसल 1 साल में। आज जो आम खा रहे हैं वो 20 वर्ष पहले लगाया गया था। आज जो आम लगाया है वो 20 वर्ष बाद फलेगा। हां, ये बात अवश्य है कि प्रत्येक कर्म आम ही नहीं होता। वो मिर्च भी हो सकता है, शीघ्र फलित हो सकता है, किंतु प्रत्येक कर्म मिर्च भी नहीं होता, आम भी हो सकता है। यही प्रारब्ध है, ऐसा ही जीवन भी है।